नमस्कार, सैंपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम आज बात कर रहे हैं वार्डों की। तो इस वक्त मेरे साथ हैं सुचा सिंह जी, 31 नंबर वार्ड के काउंसलर हैं। इनसे हम जानेंगे कि जब से ये बने हैं इनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और क्या जवाबदेही है कि जो हमारे मेयर हैं वो काम नहीं कर पा रहे। जैसे जनरल बॉडी की इनकी डिमांड है कि मीटिंग होनी चाहिए, तो हो नहीं पा रही। तो इनसे जानते हैं। आपका स्वागत है जी। नमस्कार। सुचा सिंह जी, ये बताएं कि आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं। जैसे आप काउंसलर हैं 31 नंबर के, क्या कहेंगे आप? हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से नहीं। जैसे सबसे पहला मसला है पानी। पानी एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक वो हिस्सा है कि आदमी सोने से पहले और उठने के बाद पानी यूज़ करता है। मेरी वार्ड में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और मेरा 2 मोहल्ले हैं, पूरन नगर, भवानी नगर और गोल कॉलोनी। उसमें पिछले 2 साल से इतना गंदा पानी आ रहा है। मैंने वो मसला बहुत हाईलाइट किया। हाउस में मैंने हमारे एलजी साहब मुर्मू जी जहाँ आए थे उनके समक्ष रखा। रिटर्न में भी उनको एप्लीकेशन दी, ग्रीवनेस सेल में भी एप्लीकेशन दी, लेकिन गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट की नालायकी देखिए और इनकी कमजोरियां देखिए, इनकी लापरवाही देखिए कि आज तक इन्होंने मेरे इलाके में, मेरी वार्ड में वो पाइप नहीं डाली। दूसरा नंबर, जिसके लिए कौंसलर चुना जाता है, कॉरपोरेशन बनाई जाती है, वो सबसे पहला मुद्दा होता है साफ़ सफाई का। इनके पास वही पुराने जो आज से 25-30 साल 40 साल के पुराने कर्मचारी हैं, न्यू भर्ती इनसे हो नहीं पाई। वो पता नहीं ये किस चीज़ के लिए इसको बार बार डिले कर रहे हैं। और जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं वो फिज़िकल फिट नहीं है। किसी को कमर में दर्द है, किसी की घुटनों में दर्द है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है। उस हिसाब से हमारे जो वार्ड है उसमें प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं हो पाती। लोगों को हम पे बहुत सी उम्मीदें थी। जैसे लोगों ने बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियों को छोड़कर एक आज़ाद उम्मीदवार पर विश्वास किया, मुझे जिताया, और लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना भी हमारा फ़र्ज़ है। अगर लोग हम पे विश्वास करते हैं तो हमने भी लोगों को बताना कि हमने आपके लिए ये किया है। लेकिन पता नहीं मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब और जो इनके ऊपर बैठे हुए, जैसे इनके भाजपा के बड़े बड़े नेता, ये जनरल हाउस नहीं लगा रहे। ये अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए जो उन्होंने बड़े बड़े घपले किए हैं, जिन चीज़ों में ये कमीशन खा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज तक जब से हमारे देश का लोकतंत्र बना है, इतनी हत्या लोकतंत्र की कभी नहीं हुई जो इन दिनों में हो रही है और हुई है। हम जीते हुए नुमाइंदे, हम एक फुटबॉल की तरह छोड़ा है कि इधर उछलो, इधर कूदो, इधर करो। जो पावर है वो हमारे पास कुछ नहीं है। हम 5,000 रुपये का काम नहीं करवा सकते, एक लाइट नहीं ठीक करवा सकते। लोगों को इतनी उम्मीदें होती हैं, जब हम जाते हैं लोगों के चेहरे खिल जाते हैं कि हमारा पार्षद हमारे मोहल्ले में आया है, लेकिन पार्षद बेचारा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। पार्षद के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि ऑन द स्पॉट उनकी लाइट ठीक करवा सके। सुचा सिंह जी, ये बताएं कि 3 सालों में आपने कोई भी काम करवाया होगा, वो बताएं क्या करवाया आपने? मैंने ब्लैक टॉपिंग करवाई, 2-3 ट्रांसफार्मर थे अपग्रेड करवाए, और वो अपने फेस वैल्यू पे, कॉरपोरेशन की मदद से नहीं, क्योंकि मुझे भी सियासत में 30-32 साल हो गए हैं। मैंने बहुत छोटी एज में सियासत में कदम रखा था। उसके बाद कॉरपोरेशन की तरफ से हमें कोई तकरीबन 2 करोड़ रुपये का काम करने को मिला, जिसमें हमारी नालियाँ, गलियाँ और शमशान घाट में बाथरूम, शेड, बेटिंग शेड, और एक वहाँ पर बेटिंग हॉल है, उसका डोर विंडो, वो हमें कॉरपोरेशन से सहायता मिली। लेकिन जिस इलाके में जो मेरी वार्ड है, मेरी वार्ड में अमरनाथ यात्री निवास पड़ता है। देश विदेश से हर साल लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग आते हैं। उसी के साथ इंडोर स्टेडियम, वो भी मेरी
31 वार्ड में है, उसके साथ DRDO हॉस्पिटल, आशाराम का आश्रम भी वहाँ पे है, और मेरी वार्ड में जंडियाल बरादरी का बहुत बड़ा देवस्थान है इनकी हर संडे को मेल लगती है। उसके बाद साल में इनकी 2 बड़ी मेलें होती हैं, वो भी लगती हैं। गुरुद्वारा साहब है, मस्जिद है, इतना कुछ होने के। और एक बात मैं भूल ही गया था, मेरी वार्ड में कम से कम 10 डायरेक्टर बैठते हैं, लोकल बॉडीज़, एनिमल, एग्रीकल्चर, कमांड, रूरल, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, और भी मुझे कुछ का नाम नहीं याद। इतने डायरेक्टर बैठने के बावजूद जो ब्लैक टॉपिंग इन्होंने की थी PWD ने, वो दिनों में ही उखड़ गई। और जब किया हुआ काम बर्बाद हो जाता है, जैसे बनी हुई रोड उखड़ जाती है, तो लोग हमें भी शाकी नज़र से देखते हैं, पता नहीं इन्होंने क्या कमीशन खाई है। तो ये अभी तो 10 दिन पहले ब्लैक टॉपिंग हुई थी। मैं आपके माध्यम से कंसर्न डिपार्टमेंट को ये कहना चाहूँगा कि आपका फ़र्ज बनता है, हमने तो आपको कंप्लेन भी की है रिटर्न में, आपने उसको प्रॉपर चेक करना चाहिए। जिस ठेकेदार ने ये काम किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मौके पे जो जेई है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और बहुत सी जो आपने मुश्किलों की बात की थी, बिजली की इतनी कटौती है, बिजली के लिए लोग ताही ग्राम कर रहे हैं। सुचा सिंह जी, बातें बड़ी सारी हैं। 13 साल के बाद इलेक्शन हुए थे, इसका मतलब ये है कि लोगों की उम्मीदें वहीं की वहीं रह गई, काम बिल्कुल नहीं हो पाए। अभी आप क्या एक डिमांड करेंगे? मैं सीधे और साफ लफ्ज़ों में, क्योंकि मैं सीधा साधा जाट आदमी हूँ और मैं सीधी बात ही करूँगा, मैं भाजपा वालों को ये बात चेताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो जम्मू के बोले वाले डोगरों को बार बार लॉलीपॉप देते हो, उन्हें मूर्ख समझते हो। अब आने वाले दिनों में आपकी बहुत दुर्दशा होगी। यही डोगरे जो आप बड़े बड़े राग लापते हो ना, आप जम्मू के बड़े बड़े ठेकेदार बने हुए हो, आपकी जो नीतियाँ, आपकी कथनी और करनी में जो फ़र्क है वो लोगों की सामने आ चुका है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये भी इनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपनी कथनी और करनी में जो फ़र्क है उसको बदल डालो। आप कश्मीरी नेताओं वाली बात मत करो, दिल्ली में कुछ और तो कश्मीर में कुछ और। वहीं जम्मू की जनता बार बार पीस रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो जम्मू के बोले वाले डोगरे हैं, जो जम्मू का भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको बर्बाद ना करें, इनको एक सूत्र में पिरो के रखें और जैसे ये पिरोए हैं उनको वहीं रहने दें। और जो इनकी रोज़मर्रा की जो मुश्किलातें हैं, सफाई, पानी, बिजली, इनको जल्दी से जल्दी दूर करें। ये बात मैं LG साहब को और एडमिनिस्ट्रेटर को और प्रधानमंत्री जी को दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जम्मू की जनता के बारे में सोचिए। जम्मू की जनता को आपसे बहुत सी उम्मीदें थी, इन्हें बार बार मत ठुकराइए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि 31 नंबर वार्ड के काउंसलर थे सुचा सिंह जी, इनका यही कहना है कि 13 सालों के बाद इलेक्शन हुए थे, लोगों को बड़ी सारी उम्मीदें थी, छोटे छोटे काम के लिए हमें हाथ फैलाने पड़ते हैं, काम नहीं होते। तो हम जो हमारे मेयर साहब हैं उनसे अपील करते हैं कि जनरल हाउस की मीटिंग की जाए ताकि हम अपने मसले आप तक पहुँचाएँ और लोगों के मसले हल हों। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।